शुक्रगुजार हूँ जो हमारे कहने पे ये एक अल्परा हमारे यहाँ आ गए। इस वार्तालाप का मतलब है कि आज हफ्ते से जो आरसपुरा में जो कशमकश चल रही थी उसका फैसला जो एसडीएम मैम ने कल किया कि एक जो पार्टी है वो छिंज करवाएगी और दूसरी पार्टी है वो दशहरा करवाएगी। जो हमारे हिस्से में आया वो आया है दशहरा, और हम जब जो मैडम ने जो बोला वो उसी पे बंद है। हमने करवाना है दशहरा, जो कि अपना देविंदर ग्राउंड में दशहरे का प्रोग्राम रखा गया है। मैं सभी आरसपुरा वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग आकर यहाँ दशहरे का मान बढ़ाएं और अपनी परंपराओं को कायम रखें। ये जो हमारे दो कमेटियां बनी है आज, जो कल मैम ने बनाई है, एक बनाई है छिंज कमेटी और दूसरी बनाई है दशहरा कमेटी। ये दशहरा कमेटी की हमारे पास पर्ची है। मैं सभी आरसपुरा वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पैसे दे, चाहे वो जितने मर्जी दे, एक तो हमसे भी पर्ची ले और दूसरी जो कमेटी है उससे भी पर्ची ले। ये पर्ची का मतलब है कि जो हिसाब है वो पूरा रहेगा। हम आगे की बात ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये पर्व है अच्छे ढंग से मनाया जाए। आरसपुरा वासियों से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम जो देविंदर ग्राउंड पे दशहरा मना रहे हैं उसका आप आओ, उसकी शोभा बढ़ाओ। बाकी रही बात की जो दूसरी कमेटी है, उन्होंने हमसे ये बोला है कि मैंने सुना है अभी कि उन्होंने ये बोला है कि हमारा पर्व है और हम छिंज कर रहे हैं, उसका खर्चा है 6 लाख रुपया, जो दशहरे का खर्चा है वो 2 लाख रुपया। ना तो हम इस 2 लाख को मान के चलते हैं, ना हम 6 लाख को मान के चलते हैं। हमारा मतलब है कि जो लोगों की भावनाएं हैं उसको ठेस ना पहुंचे। खर्चा जितना होगा वो हम एसडीएम मैम को बताएंगे और छिंज की है जो कमेटी है वो भी बताएगी। रही बात वो हमारे पिछले साल जो उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि उनको क्या पता हुआ क्या नहीं, हमें पता चला हमने छिंज भी करवाई, उसका दशहरा भी करवाया। उस दशहरे और छिंज में हमारे पास 1,06,000 रुपया बचा हुआ है, जो कि हमारे पास बैंक बैलेंस है। और जो उन्होंने 20 साल से छिंज करवाई उसका उनके पास हिसाब है नहीं है, उन्होंने तो एसडीएम मैन को नील बताया। लेकिन ये लोग खुद जानेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। बाकी रही बात दशहरे की, हमारे वहां पे चीफ गेस्ट होंगे श्याम चौधरी जी, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे मेंबर होंगे, जो संत हैं हमारे यहाँ के आरसपुरा संत हैं या बाहर से संत हैं, कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा प्रोग्राम है वो 2 बजे शुरू होगा, सत्संग शुरू होगा। सत्संग हम उसको करके 4 बजे तक हम सत्संग खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारी झांकी निकलेगी वार्ड नंबर 10 माता मंदिर से, जो कि पूरे दलजीत चौक से होके पुराना पिंड चौक से होके वापिस आएगी। राम जी की झांकी पहुंचेगी अपना देविंदर ग्राउंड में। उस झांकी में जो हमारे लोग हैं वो हमारी शोभा बढ़ाएं, उस झांकी में भी आए। जो हमारे दशहरा ग्राउंड है वहां पे आके ये जो पर्व है उसको अच्छे ढंग से मनाया जाए। मैं सभी नगर निवासियों आरसपुरा वासियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस दशहरा को अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से मनाएं। पहले जो दशहरे हुए वो भी अच्छे हुए। जो अब दशहरा होगा हम सारी कमेटी हमारी जो बैठी हुई है, हमारे किशोर जी हैं, राजी जी हैं, जवाहर सिंह जी हैं, हजूरी सिंह जी हैं, ये भी सारे इसी पार्ट के हिस्से हैं और इन्होंने भी हर दशहरा और दंगल में हिस्सा लिया है। इनका भी जो योगदान है, जो हमारे लोग हैं उनका योगदान हम पूरा लेंगे। हमारी अपनी टीम बनेगी पूरी, और हम जब हमारा ये पर्व अच्छे ढंग से खत्म हो जाएगा, इसमें कितना पैसा लगा कितना पैसा बचा ये हम सारे शहर वासियों को बताएंगे। और शहर वासियों को एक एक चीज का हिसाब अगर हमसे लेना है हम देने के लिए तैयार हैं। बाकी रही बात उन पार्टी की जो छिंज करवा रही है, वो बोल रही है कि ये लोग जो हैं ये इनसे हमारी बनती नहीं, ये गलत है। देखो ये बात हम उनसे ना बोलेंगे वो गलत है, ना हम बोलते। ये बात लोगों में साबित होनी चाहिए कि गलत कौन है सही कौन है। रही बात हमारे कहने से हम अच्छे नहीं होंगे, उनके कहने से वो अच्छे नहीं होंगे। और आगे का पर्व ये है कि मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि जो भी लोग इस दशहरे को, इस पर्व को 5000 साल पुराना ये पर्व है, ये मनाया जाता है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आप लोगों में श्रद्धा है, आप श्रद्धा अनुसार चलते हैं, दशहरे में आए, दशहरे की रौनक बढ़ाए। हम उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और जो लोग हम ग्राही करने जाएंगे हम उसको एक एक पर्ची देंगे, और ग्राही जो हमें कोई देगा 10, 20, 50, 100 जितने वो देने चाहेगा हम लेंगे। हम जबरदस्ती किसी से नहीं करेंगे, हमारा यही मतलब है। हम मंदिर की भी ग्राही करते हैं, हम हर चीज की ग्राही में जाते हैं।